कितना अजीब लगता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि आज हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा लाइफ हम अपने फैमिली के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। ये सब सोचने की बजाय हम ज्यादातर जो सोचते हैं वो क्या बातें होती हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में इतना वेट क्यों है, इसका हो गया, उसका हो गया। ये सारी दिशाएं गलत है। आपकी सोच जो एक तरफ चली जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे पतंग के एक ही साइड अगर धागा बांध दिया जाए तो जब हम आप पतंग उड़ाते हैं तो वो एक ही तरफ भागती है। वो धागा जो है हमने भी अपने जीवन की पतंग में बांध लिया है और उसकी डोर हमारे हाथ में है, लेकिन वो एक ही तरफ भागती है। और वो जो धागा हमने बांधा है वो है डर, डर के नाम का। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती कि आपको आखिर डर किस चीज का है। अगर हमको डर कुछ खोने का है तो जरा गौर से देखिए कि क्या खो देंगे आप। ऐसा क्या है जो आप खो देंगे? आपका जवाब होगा, अरे वो जो नौकरी मुझे मिलने वाली है। तो आप जरा सोच के देखिए, जो चीज आपको मिली ही नहीं वो आप खो कैसे देंगे? और उसे आप तब खो देंगे जब आप पढ़ेंगे नहीं। और आप पढ़ नहीं रहे हैं ये सोचकर कि यार हमको डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है। तो एक्चुअली ये मामला घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि ये आपकी सोच है, आपका डर है जो आपके दिल और दिमाग में हावी हो गया और आपको पढ़ने नहीं दे रहा। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़े लेवल पे फील करा रहा है। और शायद आप भी यही कर रहे हैं, खुद भी कॉन्शियसली। क्या फर्क पड़ता है कि कोई कहता है कि ये नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है कोई कहता है कि वो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपसे कोई चीज अभी नहीं बन रही तो क्या श्योरिटी है कि वो कल भी नहीं बनेगी? क्यों आप ऐसा नहीं करते कि जो बनता है उसे थोड़ा साइड में रखिए रिवीजन करके, और जो नहीं बनता है उसके साथ जूझ जाइए। भाई कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में, पढ़ाई में ऐसा होगा ना जो आपसे नहीं बनता है, तभी तो आप पढ़ने बैठे। अगर आपसे सब बनता होता तो आप पढ़ने क्यों बैठते? लेकिन हम पढ़ते वक्त ही इस गलत निर्णय को अपना निर्णय मान बैठते हैं कि यार ये तो हमसे बन नहीं रहा है, उसी को तो पढ़ना है आपको। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, दिमाग सबके पास होता है। आपके पास भी दिमाग है, बुद्धि जिसको बोलते हैं, दिमाग सबके पास होता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है उस एक मोमेंट पे वो काम नहीं करता, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि शायद कम मेहनत से बन जाए। अरे ज्यादा मेहनत कहते किसको है? ज्यादा और कम का कोई मामला नहीं होता। मेहनत की सही परिभाषा यह है कि वो व्यक्ति मेहनती कहलाता है जो अपने लक्ष्य के पूरे नहीं होने तक, वो लक्ष्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। छोटा कैसे? अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस समय पर वही आपका लक्ष्य है। और ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य, यानी कई सारे सवाल जब आप कवर करते चले जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी के बड़े लक्ष्य, अपनी नौकरी, अपनी ड्रीम जॉब तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि सही मायने में मेहनती वो व्यक्ति होता है, मेहनत वो कहलाती है जो तब तक होती रहे जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो। आपने एक अलग ही डेफिनेशन बना दी। जरा सोचिए ना, अपने आप से 2 सेकंड के लिए जरा रुक कर अपने आप से सवाल पूछिए, अपने दिमाग में डालिए कि क्या आप वाकई में मेहनती हैं? पड़े पड़े ये सोचते रहने के कि अरे हम कैसे करें, हमको कौन करा के दे देगा? कौन है जो आपको सब चीजें करा के दे देगा? करा के कोई नहीं दे सकता, वो खुद आपको ही करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि कोई आपकी जिंदगी के लिए कुछ करके दे जाए। लोग केवल एक सहायता के रूप में, एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में ही आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि कोई डिसाइडर फैक्टर बन के आपकी लाइफ में आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल डूड। आपको खुद को अपना काम करना पड़ेगा। मसलन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये जब आप ऑडियो सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो आप सब दिमाग से निकालिए, अपना सिलेबस उठाइए, अपनी ड्रीम जॉब का जो सिलेबस है या जो आप चाहते हैं या जो नौकरी सामने है जिसके लिए आपके पास अभी समय है, उसके लिस्ट को पूरा पिकअप करिए, सिलेबस से मिलाइए और ये देखिए कि उसमें से आपसे क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। और जो बनता है उसका रिवीजन करके उसको साइड में रख दीजिए, जो नहीं बनता उसको अलग रख लीजिए और उसमें से एक करके अपनी रुचि अनुसार, या मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या आवश्यकता अनुसार मतलब इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग
आप एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करते जाइए। अगर आपसे ये काम नहीं होता है, आप मेरे से कांटेक्ट करिए अपने मटेरियल को लेकर, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यदि आप हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई दूसरा आपकी मदद कैसे कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम पर ध्यान दिया जाए तो पहले आपको वो पर्टिकुलर हमारे लिए बनना पड़ेगा। मतलब हम भी किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन जब आप खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर कैसे ध्यान दे देंगे। जो डूब रहा है उसे हाथ बाहर निकालना होता है, तब बचाने वाला हाथ आगे बढ़ाता है, वरना उसे पता कैसे चलेगा कि कौन डूब रहा है। तो ओवरऑल जो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपने अपने जहन में बैठा लिया है। डर नाम की चीज को अपने दिमाग से निकालिए मत, डर को समूल जड़ से उखाड़कर फेंक दीजिए। कुछ आपके पास खोने के लिए नहीं है, सब पाने के लिए है बस। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दिल से नहीं समझना, अभी दिमाग से समझना है, और जब समझ जाइए तो उसको दिल से लगा लेना है। जो नहीं बनता है वही पढ़ना है, वही आपकी सफलता की कुंजी है। उस पर घुसिए अंदर एकदम पावर के साथ, और जो बनता है उसको साथ में लेकर चलिए, छोड़ नहीं देना, वरना कल को आपका रिवीजन वो नहीं होगा तो वो भी नहीं बनेगा। और ये भी समझना है कि बनने और ना बनने की परिभाषा कितनी है, ये समझने के लिए आपको अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट रहना है, तो वो आपको हर तरीके से मदद कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको बस समझा सकता हूं, बार बार बोल सकता हूं, बता सकता हूं, ये सब करने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है। ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं इससे मेरा कोई आर्थिक रूप से तो फायदा हो नहीं रहा, और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं इसके लिए मुझे अपना कीमती समय अलग से निकालना और बोलना पड़ रहा है, इसकी एडिटिंग करनी है, फिर आप तक देना है। ऐसा कहकर मैं आप पर कोई एहसान नहीं जता रहा, बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए लोग चिंतित हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपके टीचर्स हम भी हैं। बस ये है कि हमारा काम है कि हम आपको बताएं, और माता पिता की चिंता आपको शायद दिखती नहीं है, वो किसी दूसरे तरीके से आपको एक्सप्रेस करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं बनता, बस उसकी शुरुआत धीरे से सही तरीके से करिए, और जब तक अंत ना हो जाए तब तक रुकिए। किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कहां जाना चाहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि जहां जाना चाहते हैं जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक चलते रहते हैं या रुक जाते हैं। यदि रुक गए तो कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन अगर चलते रहे तो अंतर आएगा, जीवन बदलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, नाम मन सम्मान सब आपके पास होगा, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। आज का पेन कल आपको गेन करके देगा, ये बात मेरी याद रखिए। यही सच्चाई है, ये मोटिवेशन नहीं है, यही हकीकत है आपकी जिंदगी की। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को फिर से पूरे फोर्स के साथ अच्छे तरीके से शुरू करिए। सिलेबस का यूज जरूर करिए, बार बार मैं कह रहा हूं, और उसके लिए जो भी आवश्यकता पड़े हमसे, स्पेशली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने जहन में उतारने के लिए। जय हिंद।